हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी की पार्ट 2 एक कीमती उपहार पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से अपनी हिंदी रीडर की बुक खोलिए, पेज नंबर 3। ठीक है, तो अब हम अपना यह पाठ स्टार्ट करते हैं। सतीश तुलसियान एक धनाढ्य सेठ थे। उनका परिवार भरा पूरा था और उनके मित्र अनगिनत थे। प्रतिवर्ष उनके जन्मदिन समारोह के अवसर पर सब लोग तरह तरह के फूलों और उपहारों के साथ उपस्थित होते। धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया जाता और लोग भोज का आनंद लेते और खुशियां मनाते। सतीश तुलसियान नाम के एक बहुत धनी सेठ हुआ करते थे। उनका परिवार भरा पूरा था, मतलब उनके परिवार में सभी जन थे। उनकी माता पिता, भाई बहन, उनके बच्चे सब लोग थे। ठीक है, और उनके मित्र अनगिनत थे। उनके बहुत सारे मित्र भी थे। हर वर्ष उनकी बर्थडे के दिन, उनके जन्मदिन के समय उनके सारे मित्र फूलों और उपहार लेकर के मौजूद होते थे और सारे मित्र मिलकर के खूब धूमधाम से सतीश जी का जन्मदिन मनाते थे। उन लोग खूब मस्ती करते थे, मिलकर के भोजन का आनंद उठाते थे। आधी रात का समय था। जन्मदिन के जलसे में आए लोग अपने अपने घर लौट चुके थे। जन्मदिन के दिन जब आधी रात हो गई तो सारे वो जो बर्थडे पार्टी थी वो ख़त्म हो गई और बर्थडे पार्टी में जितने लोग आए थे सब अपने अपने घर जा चुके थे। सतीश जी अपने कमरे में अकेले थे। जितने भी मेहमान आए थे सतीश जी के बर्थडे में, उनके रिश्तेदार हुए, उनके जो भी मित्र थे, सब अपने अपने घर चले गए थे। तब सतीश जी अपने घर में अकेले थे। उन्होंने गुलाब के फूलों से सुसज्जित एक गुलदस्ता उठाया, उसे बार बार सूंघा और फिर रख दिया। सतीश जी क्या कर रहे थे? गुलाब का एक गुलदस्ता, गुलाब फूल से सजा हुआ एक गुलदस्ता को वो बार बार उठा रहे थे, सूंघ रहे थे, फिर वे रख रहे थे। तभी उनकी दृष्टि किसी व्यक्ति की छाया पर पड़ी। तभी सतीश जी ने क्या देखा कि उनके कमरे में किसी व्यक्ति की परछाई दिख पड़ी उन्हें। छाया उस व्यक्ति के सिर की थी और जो परछाई थी वह उस अनजान व्यक्ति के सिर की थी। उन्हें समझते देर न लगी कि कमरे में कोई चोर घुस चुका है। सतीश जी को ये समझने में देर नहीं लगी कि उनके कमरे में कोई चोर घुसा हुआ है। वे जरा न घबराए, बुद्धि से काम लिया। वे थोड़ा भी नहीं घबराए, उन्होंने अपनी बुद्धि से काम लिया। उन्होंने रसोइये को जोर से पुकारते हुए कहा, सब तरह के पकवान एक थाली में ले आओ। मेरा एक मित्र अब तक भोजन नहीं कर सका है। सतीश जी अपने रसोइये से बोलते हैं कि घर में जितने भी पकवान बने हैं सारे पकवान को एक थाली में लेकर के आ जाओ। मेरा एक मित्र अभी भी भूखा है, उन्होंने अभी भोजन नहीं किया। रसोइये ने पकवानों से भरी थाली लाकर टेबल पर रख दी, बैठने के लिए कुर्सी लगा दी, गिलास में पीने का पानी ला दिया और वह चला गया। रसोइये ने क्या किया? एक थाली में जितने भी पकवान थे सारे पकवान को ले आया, सतीश जी के कमरे में लाके एक टेबल में रख दिया और बैठने के लिए कुर्सी लगा दी, पीने का पानी निकाल दिया और वह चला गया। सतीश जी कहने लगे, मेरे जन्मदिन की पार्टी में मेरे घर पधारने के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कर आ जाओ और कुछ तो खा लो। सतीश जी उस चोर से कहते हैं, मेरी जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
कृपया अब बाहर निकलो और कुछ तो खा लो। चोर भूखा था। भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी। थाली में तरह तरह के पकवान देख उसके मुंह में पानी भर आया। वह टेबल के निकट पहुंचकर कुर्सी पर बैठ गया। उसने देखते देखते पूरी थाली साफ कर दी। भरपेट खाकर उसने संतोष की सांस ली। जो चोर था वो काफी भूखा था। भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी। उसने क्या किया, और थाली में जो भी पकवान देख करके उसके मुंह में पानी आ रहा था, वह जहाँ छिपा था वहाँ से निकल के टेबल के पास पहुँचा। कुर्सी में बैठ करके थाली में जितने पकवान थे सब का खा गया और फिर उसने चैन की सांस ली। सतीश जी ने उस नवागंतुक से नम्रता पूर्वक बातें की और उसे चलते समय चांदी के सिक्कों से भरी एक थैली भेंट की। सतीश जी ने उस नवागंतुक मतलब जो नया व्यक्ति उनके घर में, वह व्यक्ति पहली बार आया था, तो उसके लिए ये नवागंतुक शब्द प्रयोग किया गया है। सतीश जी उस चोर से एकदम नम्रता पूर्वक बात कर रहे थे और वह चोर जब जाने लगा तो सतीश जी ने चांदी के सिक्कों से भरी थैली उसको भेंट की। चोर सकपकाया। चोर को लज्जा आ गई। वह घर के मालिक के मुख से निकली मीठी वाणी और उसकी उदारता पर मग्न हो गया। जो चोर था वह उस घर के मालिक, जो घर का मालिक था मतलब सतीश जी की मीठी बोली, उसकी उदारता पर मग्न हो गया, से काफी प्रभावित हो गया। सतीश जी ने थैली देते हुए कहा था, मेरी ओर से यह छोटा सा उपहार स्वीकार करो। सतीश जी उस चोर को वह थैली देते हुए कहते हैं, मेरी तरफ से यह छोटा सा उपहार है, कृपया इसे स्वीकार करो। अब तक के लिए इतना ही। बाकी का पाठ हम बाद में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। बाय स्टूडेंट, टेक केयर।